वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और रमज़ान बहुत मज़े का गुजर रहा है। यहाँ हो चुका है सहरी का टाइम, मैं बनाने लगी हूँ सहरी। आज बलूचिस्तान में मेरी सेकंड लास्ट सहरी है। पता नहीं क्यों मेरा दिल इतना अजीब सा हो रहा है। हालांकि खुशी है मुझे घर जाने की, लेकिन पता नहीं, बहुत अच्छे दिन गुजरे। लाइक शादी के बाद अपने पेरेंट्स के साथ, और फिर उस जगह पे आपका रमज़ान गुजरना जहाँ आपका बचपन गुजरा है। बस एक अजीब सी फीलिंग्स आ रही हैं दिल में, समझ नहीं आ रही ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तकरीबन महीना रही हूँ यहाँ पर और ऐसे दिन गुजरे ना पता ही नहीं चला। सबसे ज़्यादा ना रमज़ान के जाने का दुख हो रहा है। आज जुम्मतुल विदा भी है और 27वीं की रात भी है। पता नहीं लैलतुल कदर है या नहीं है, पर दिल बहुत अजीब और बहुत उदास हो रहा है। यहाँ बस मैं सहरी बनाने लगी हूँ। कल मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया था ये ऑमलेट ग्रीन प्याज़ों वाला, तो आज मैं वही बनाने लगी हूँ। ये छोटे से शैलेट्स, मतलब छोटे प्याज जो होते हैं, ये मैं इसमें डालूंगी। ग्रीन पार्ट मैंने कट कर दी है और साथ में ये ग्रीन चिलीज़ हैं। इसके अंदर सिर्फ नमक और लाल मिर्च जाएगी और साथ में जाएंगे ये 2 अंडे, बस और कुछ भी नहीं जाएगा। यहाँ ये प्याज कट हो चुके हैं, ग्रीन चिलीज़ भी, और ये ग्रीन अनियन भी कट हो चुके हैं। ये रहते हैं, बस ये मैं नहीं डाल रही बहुत ज़्यादा। और साथ ही मैं इसके अंदर अब स्पाइसेस डालती हूँ, जिसमें सबसे पहले इसके अंदर जाएगा नमक। थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं, ज़्यादा नहीं डाल रही। और इसके साथ ही इसके अंदर जाएगी रेड चिली, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं डालना। ये रेड चिली, ये भी थोड़ी सी, तकरीबन मैंने हाफ टी स्पून ही डाला, इससे ज़्यादा नहीं डाला मैं, क्योंकि 2 अंडों का बना रही थी ऑमलेट, तो बस इतना ही सब कुछ डालना है। और हाँ, सबसे मेन चीज़ जो इसके अंदर जाएगी वो है ये दूध। आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास ये मिल्क पैक पड़ा था, ये यूज़ कर रही हूँ। इससे ना बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी बनेगा और बहुत अच्छा इसका टेक्सचर आ जाएगा। और ये जो मसाले होते हैं ना, ये भी मिक्स हो जाते हैं। अब आप साथ ही अंडा डाल देंगे ना, तो उससे क्या होगा कि ये एक ही जगह पे जो मिर्चें हैं और नमक है वो एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाता है। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, पता नहीं आप लोगों के साथ होता है कि नहीं होता। ये दूध डालने से ये देखें ज़रा कैसे ये सारे इसके अंदर मिक्स हो चुका है मसाला। बस अब अंडे डालूंगी और ये फ्राई होने के लिए रेडी हो जाएगा। बस यहाँ सहरी बन चुकी थी। आज सहरी में ऑमलेट था, सालन था रात वाला, मक्खन, दही, बस यही कुछ था। सालन मैंने रात को नहीं खाया था, तो मैं आज सालन के साथ सहरी करने लगी हूँ। ऑमलेट भी थोड़ा सा ले लूँगी, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा नहीं पसंद। अर्श, नीनू नहीं आई? आजकल इसकी रूटीन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है। ये इफ्तारी के बाद उठता है और सहरी तक जागता रहता है, फिर सुबह भी बहुत लेट से होता है। बहुत मुश्किल होता है इसको सुलाना, तो मैंने सोचा चलो खाना खिला के इसको सुलाती हूँ। बड़े मुश्किल बाद ये अम्मी के हाथ आया और ये कितना चुप करके मज़े का लेटा हुआ था, इतना क्यूट लग रहा था यहाँ पे। हम लोग ना बचपन से कचरा इस साइड पे फेंकते हैं,
तो मैं हमेशा सोचती थी पता नहीं हम लोग फेंकते हैं तो किधर जाता है। अब समझ आती है यार वो डिकम्पोज हो जाता है, लेकिन उस टाइम पे नहीं इतनी समझ थी, बड़ा अजीब सा लगता था। खैर ये हम इतना ऊपर तो नहीं फेंकते, ये शायद नेबर्स ने फेंका हुआ है, हम लोग थोड़ा नीचे करके फेंकते ताकि सामने नज़र ना आए। और हमेशा की तरह आज भी मैं सूरज के इंतज़ार में हूँ कि कब निकलेगा और कब मुझे उसकी शुआएं नज़र आएंगी कि रात को लैलतुल कदर थी या नहीं थी। क्योंकि मुझे हमेशा बस यही खौफ रहता है कि पता नहीं मैंने सही से इबादत की है नहीं की। बस अल्लाह ताला कबूल करें, जितनी भी की है अल्लाह ताला बस और करने की तौफीक अता करें और जो की है उसे कबूल करें। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ये वो दुआ है जो लैलतुल कदर की रात को पढ़ते हैं और तलुए आफ्ताब तक पढ़ते हैं। मतलब आफ्ताब सूरज को कहा जाता है, तलू होना मतलब निकलना। तो जब तक सूरज नहीं निकलता तब तक ये दुआ पढ़नी चाहिए। वैसे आज मुझे हल्का हल्का लग तो रहा है कि शुआएं नज़र आ रही हैं, लेकिन वल्लाहु आलम कि क्या होता है, किस तरह का सूरज निकलता है। अभी मैं वॉक करके आके बैठी हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे सांस चढ़ रहा है, लेकिन बस मैं इंतज़ार में बैठी हूँ कि सूरज निकले तो मैं अंदर जाऊँ। और मुझे नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है, मतलब नहीं बैठा जा रहा मुझसे, पर मैं दुआ कर रही हूँ कि जल्दी से निकल आए और मैं चली जाऊँ। तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट ही रहते हैं और इतना ज़्यादा टाइम तो रहता नहीं है। ये शुआएं नज़र आ तो रही हैं मुझे। अभी मैं यहाँ पे सूरज का वेट ही कर रही थी कि मेरे हस्बैंड भी आ गए और हम दोनों वेट कर रहे थे सूरज के निकलने का। यहाँ पे इतना बड़ा लग रहा था और ये फुल शौक के साथ था, तो आज भी मुझे लग रहा था कि आज लैलतुल कदर नहीं थी। अब वल्लाहु आलम थी या नहीं थी ये अल्लाह बेहतर जानते हैं। बस सूरज को देखने के बाद मैं जाके अंदर सो गई और जब मैं उठी तो काफ़ी देर हो रही थी। थोड़े से बर्तन पड़े थे वो मैंने धोए और पानी भी आ चुका था, उसके लिए मैंने मोटर जला दी। आज इतनी तेज़ धूप थी कि 1 सेकंड भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। फ्रूट चाट मैंने पहले ही बना के रख दी और यहाँ पे मैं ग्रीन चिलीज लेने आई थी पकौड़ों के लिए। मुझे एक बात समझ नहीं आती, रोज़े तो फ़र्ज़ है और पकौड़े भी साथ ही फ़र्ज़ होते हैं, मतलब डेली बनाने होते हैं। आप कुछ भी कर लो, आपको पकौड़े तो बनाने ही बनाने। यहाँ साथ ही मैं चना पुलाव बना रही थी, उसके लिए मैंने मसाला बस बना के रख दिया। तो बाकी चावल वगैरह डालने थे वो मैंने बाद में डालने हैं इसमें। यहाँ पे पकौड़ों का बैटर भी तैयार हो चुका है, बस सारा काम हो चुका था। आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाने लगी थी, वैसे भी लास्ट डे था और मेरा दिल भी कुछ नहीं कर रहा था बनाने का। और यहाँ पे 5:30 हो रही थी, मेरा बेटा रोए जा रहा था, इसको शायद नींद आ रही थी पता नहीं। फिर उसके बाद मैंने इसको सुला दिया, चलो ये सुकून से सोए, उसके बाद जाके मैं नमाज़ पढ़ूँ और पकौड़े वगैरह फ्राई करूँ। अच्छा, मैं पकौड़े फ्राई करने गई तो मैंने देखा फ्रिज के अंदर ब्रेड पड़ी हुई थी और ये मुझे काफ़ी फ्रेश लग रही थी। थोड़ी देर पहले ही पापा लाए थे। मेरा मूड एकदम से चेंज हो गया कि यार चीज़ भी पड़ी हुई है, ब्रेड भी पड़ी है, कबाब भी हैं, तो क्यों ना मैं सैंडविच ही बना लूँ। सॉसेस भी मैंने गार्लिक मायो और टोमेटो केचप यूज़ किया। आज मैं बारबेक्यू सॉस नहीं यूज़ कर रही थी, बस इन दोनों को मिक्स किया, सैंडविच के ऊपर लगाया, कबाब रखे, चीज़ रखी और ये डन हो चुके थे। बस यहाँ रोज़ा खुलने ही वाला था। पापा, अम्मी, मेरी बहन, मैं और मेरे हस्बैंड सब आके बैठ गए। इस टाइम में हम लोग थोड़ी बहुत दुआ कर लेते हैं, अम्मी साथ ही अस्कार पढ़ी होती हैं। ये टाइम बहुत अच्छा होता है क्योंकि इस टाइम पे वैसे भी रोज़ादार की दुआ कबूल हो जाती है। तो कोशिश किया करें जैसे ही रोज़ा खुलने लगे तो लाजमी दुआ किया करें। अफ्तारी करने के बाद नमाज़ पढ़ी और थोड़े बहुत काम किए। 11 बज चुके थे और भूख बहुत ज़ोर की लग रही थी। फिर हमने चावल खाए और उसके बाद हो गया चाय का टाइम। ये तो मस्त था। आज पता नहीं क्यों मेरे सर में इतना शदीद दर्द हो रहा था, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने डिस्प्रिन ली, लेकिन इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, चाय लेने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ अम्मी ने अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दी थी और मेरा तो बिल्कुल भी पैकिंग करने का मूड नहीं होता। कपड़ों से रिलेटेड जो भी काम होते हैं ना, मुझे बहुत मुश्किल लगते हैं। और साथ ही अम्मी ने मशीन भी लगा ली। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि यार अम्मी आप क्यों लगा रही है मशीन, जब हमने वहाँ चले जाना है वहाँ जाके धो लेना। तो अम्मी को था कि बस मैं यहाँ से धो के ही जाऊँगी, साफ़ सुथरे कपड़े लेकर जाऊँगी। आज मुझे फ़िश नहीं मिली तो मैंने डोनट मंगवा ली। और ऐसा कैसे हो सकता है कि बलूचिस्तान में लास्ट है और मैं आइसक्रीम ना खाऊँ। मेरा ख्याल है मैं वेरी फर्स्ट डे से आइसक्रीम खा रही हूँ और मैंने तकरीबन डेली ही खाई है। उसके बाद थोड़ी सी कोक पी और यहाँ पे बस कपड़े भी धुल चुके थे अम्मी के।
और हम सब की पैकिंग भी कंप्लीट हो गई थी। मेरी पैकिंग तकरीबन अम्मी ने ही की मुझसे, क्योंकि हो नहीं रही थी। ये मेरा बैग है, वो अम्मी का बैग है, और ये छोटे मोटे जो बैग हैं ये भी मेरे ही हैं, जिसमें अर्श की चीज़ें हैं। इसके साथ मैं करने लगी हूँ अपने व्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा।